Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy Rawat Sir। Seeker Academy Rawat Sir के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी हेल्दी होंगे और आज अपने एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ धमके हैं अपना जो सोइल फॉर्मेशन का लेसन चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि अपन कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप टॉपिक करते जा रहे हैं। इस लेसन में अपने टॉपिक ही है, अलग अलग अपने को एक एक टॉपिक दे दिया और उसको डिस्क्रिप्शन करना है, ये ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मिनरल्स पढ़े थे, उससे पढ़े अपन लोगों ने, उससे पहले सरफेस सॉइल, सब सॉइल, इस तरह के काफी टॉपिक अपने कर चुके हैं। अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है गाइस ये है वेदरिंग। क्या है गाइस? ये वेदरिंग। आज का अपना टॉपिक है वेदरिंग। तो अपने करते हैं अपनी स्टडी को स्टार्ट और पढ़ते हैं कहानी वेदरिंग की। इसको स्टार्ट करने से पहले गाइस इस YouTube चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और एक और गाइस का, आप लोगों को अगर क्लासेस कंटेंट अच्छा लगे, वैसे तो कंटिन्यू चलती आ रही है क्लासेस, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट चलता रहा है, तो क्लासेस को लाइक कर दीजिए, क्लासेस को लाइक कर दीजिए। सीकर एकेडमी रावत सर की तरफ से अपलोड होने वाली जितनी भी क्लास आप देखो उन क्लासेस को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि हम टीचर्स लोगों के लिए ये ही इंस्पिरेशन होती है। हम लोगों के लिए ये ही इंस्पिरेशन होती है कि जो लाइक्स मिल रहे हैं वो ही हमें क्या करते हैं, एज ए मोरल का वर्क करते हैं, वो ही हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। कोई हमें डिमोरलाइज करे तो वो ही हमारी पावर बनते हैं, वो ही हमारी विल पावर बनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ है क्लासेस को लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों शायद आपने लाइक कर दिया होगा। लाइक करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को, जो कि अपना आज का टॉपिक रहने वाला है वेदरिंग। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक रहने वाला है गाइस, बहुत ही ज्यादा इजी। कितना इजी अभी देख लेंगे। वेदरिंग क्या होता है? नॉर्मल जो वेदर होता है ये मौसम होता है। वेदर क्या होता है? नॉर्मल वेदर मौसम होता है। एक हल्का सा जो टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करते हैं, उस टाइम पीरियड में अपने एनवायरनमेंट की क्या कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, दैट इज नोन एज वेदर, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ब्लोइंग ऑफ विंड्स, दीज ऑल आर constituents are known as weather. If we talk about a short time period, understand, and when you want to study a long time period then it will be climate, तब इसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन ये वेदर से किसी तरह से रिलेटेड नहीं है। वेदरिंग जो वर्ड है वेदर से किसी तरह रिलेटेड नहीं है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है कि जैसे ये मान लीजिए कोई क्या है, कोई एक माउंटेन है। क्या है? कोई एक है माउंटेन है। अंडरस्टैंड गाइस? ये क्या है? कोई एक है माउंटेन है। मैं चौक ले लेता हूँ एक कलर का, जिससे क्या रहेगा, काफी इजी रहेगा। आपको दिखाई नहीं देता लेकिन मेरे लिए यहाँ काफी इजी हो जाता है। पहले वाली जो लाइनिंग थी वो पिंक कलर की थी, अब जो लाइनिंग चली है वो ब्लू कलर से चल रही है, और जो हेडिंग लिखी हुई है वो अपनी ग्रीन कलर में लिखी हुई है। क्या आपको मालूम चल रहा है? नहीं सर, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मालूम चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए अपना कोई क्या है, माउंटेन है। क्या है? माउंटेन है। ठीक है, अब क्या होता है? पहले तो ये देखिए आप सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है। आपके माइंड में ये ऑलरेडी फिट होना चाहिए कि सॉइल फॉर्मेशन होता कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, एक अपने बेसिक अगर बात करें, जब विंड्स ब्लो करती है, ठीक है, जब वाटर फ्लो करता है, ठीक है, इसके अलावा जब आइस वगैरह है, रूट्स वगैरह है प्लांट की, या फिर बाय मैन्युअल मेथड है, कैसे भी करके, श्याम दाम दंड भेद, नेचुरल आर्टिफिशियल मैनुअल, कैसे भी कोई रॉक्स जो है माउंटेन में क्या होती है? रॉक्स होती है। ये रॉक्स क्या हो जाए? वहां से ब्रेक हो जाए, रॉक क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? मिनेट पार्टिकल्स, ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, धरती पे बिखर जाती है वो
ग्रेनुअल्स धरती पे बिखर जाते हैं और वही अपने उसी क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। अब सोइल क्या स्पेसिफिक ये रेतीली मिट्टी थोड़ी होती है, आप ग्राउंड पे चल रहे हो यही मिट्टी थोड़ी है, आप पहाड़ों पे चलते हो, पहाड़ों पे गए होंगे आप लोग, ठीक है, आपको नेपाल की तरफ बड़े माउंट एवरेस्ट है, गोडविन ऑस्टिन है, K2, कंचनजंगा, नंदा, नागा, इन पर्वतों पर तो नहीं गए होंगे। और साउथ की तरफ की बात करें तो अन्नामलाई है, इलायची की पहाड़ियां हैं, और वहाँ और भी काफी सारी पहाड़ियां हैं। उस तरफ नहीं गए, उस तरफ तो अपने नहीं गए होंगे, लेकिन कम से कम सीकर के अंदर जो हर्ष है वहां जरूर गए होंगे, ऑब्वियसली गए हैं सर। तो वहां क्या है, अब आप पर्वतों में चल रहे हो वहां, तो वहां जो मिट्टी आई है वो क्या ये मिट्टी है क्या? नहीं सर, वो तो वही है, उन्हीं पहाड़ों से बनी है, तो वो सोइल फॉर्मेशन हो गया। वहां से वो पहाड़ क्या होते हैं, वो रॉक्स क्या होती है, ब्रेक्स होती है, और वो ग्रेनुलर्स में कन्वर्ट होती है, वहां नीचे बिखरी रहती है, इसमें अपने चलते हैं, या फिर कुछ ही और तरीके से वो मिनट ग्रेनुलर्स कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, सोइल फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। इसके लिए कौन इसको ग्रेनुलर्स में कन्वर्ट करे, ये अपना अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। अपने में आप लोगों को बस अपने ये देख रहे हैं सोइल फॉर्मेशन होता कैसे है। सेकंड ये कि अब वो सोइल क्या है, एसिडिक है, मान लीजिए वो सोइल क्या है, एसिडिक है, सपोज करना है अपने को, ठीक है। सपोज करने में क्या जाता है, मैथ्स में आप लोगों ने 10th क्लास तक सपोज ही किया है, माना x माना y, ये सपोज करते हैं। वो कहते हैं एक बार कि मैथ में ये चलता है सपोज करने वाला मानने वाला, कि वो एक टीचर बैठा रहता है कहाँ, एक होटल पे, और वो कोई रोटियां मंगवाता है, तो वो पानी में डुबो डुबो कर उसको खाता जाता है, तो वो रेस्टोरेंट वाला जो वेटर आता है वो क्या पूछता है कि सर आप तो पानी में रोटी मिला के खिला रहे हो, खा रहे हो, तो कहता है मैंने एज्यूम कर रखा है इसके अंदर क्या है, दाल है, तो आपको भी वैसे क्या करना है, एज्यूम करना है। मैथ्स के अंदर से चलता रहता है, मैथ्स में से चलता है, मैथ्स में कहते हैं कि क्वेश्चन आते थे कि एक खेत को 5 आदमी मिलके 3 दिन में जोत सकते हैं, प्लाउ कर सकते हैं। A field can be plowed in 3 days with the help of 3 men या 4 men। उसी खेत को अगर 5 आदमी जोतेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो कहते हैं कि अरे भाई उस खेत को एक बार जोता जा चुका है, तो उस खेत को दोबारा जोतने की क्या जरूरत है। तो इस तरह मैथ्स की तो ऐसी ही बात है, मैथ्स को तो रहने देते हैं, लेकिन वहां से एक अच्छी बात है सपोज करने वाली, सपोज यहाँ करते हैं। सपोज कीजिए कि ये हर्ष पर्वत ही है, ठीक है, और यहाँ की जो सोइल है वो क्या है, वो एसिडिक नेचर की है। क्या है? एसिडिक नेचर की। सर एसिडिक नेचर की है तो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी आई है उस सोइल की, उस वो एसिडिक प्रॉपर्टी किसमें थी, रॉक्स में थी। किसमें थी? रॉक्स में थी। अंडरस्टैंड गाइस? और ये एसिडिक प्रॉपर्टी है क्या, ये सोइल के एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस हैं। दीज आर नोन एज एंसेस्ट्रल सब्सटेंस। वी नो दैट there will be some constituent particles in soil which show the property of acid, so soil will be acidic nature। it means इसके अंदर ये जो constituent particles आए हैं किसके, acidic nature के, वो कहां से आए होंगे, वो rocks से आएंगे। कहां से आए होंगे? rocks से। rocks क्या है? rocks यानी कि वो acidic property क्या है, ancestral substance हो गए। क्या हो गए? ancestral substance। तो वो कहां से आए? सो इससे rocks से आए। कहां से आए? rocks से। तो सोइल फॉर्मेशन भी इनके ब्रेकिंग होने से बनती है। इनके ब्रेकिंग होने से इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इस सोइल में आ जाती है, ठीक है। यानी कि सोइल के जो एंसेस्ट्रल सब्सटेंस होते हैं वो रॉक से ही आते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? तो आप कैसे भी कह सकते हो, अगर आप कह दो कि एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस का डेवलप होना, यानी कि वो ब्रेक होगी, सोइल में कन्वर्ट होगी तभी तो डेवलप होगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हो सोइल फॉर्मेशन किससे? इनसे, रॉक्स से। वो भी क्या होता है, ये दोनों ही वेदरिंग होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? वेदरिंग होते हैं। मैं डेफिनेशन लिख के बताता हूं आपकी। प्रोसेस इन विच ancestral substance that
is known as weathering। समझ में आ गया होगा वेदरिंग क्या है। डेफिनेशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। डेफिनेशन में अपने ऐसे कहेंगे प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं एंसेस्ट्रल सब्सटेंस डेवलप होते हैं नॉन एज वेदरिंग। ठीक है, ये वेदरिंग की डेफिनेशन यहां कंप्लीट होती है। अब वेदरिंग जो है, वेदरिंग होते किस वजह से है, वेदरिंग जो प्रोसेस होती है उसके पीछे मेन फैक्टर कौन है। ठीक है, तो मेन जो फैक्टर है, मेन जो रीजन है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट जो है वो है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल फैक्टर। सेकंड जो है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। थर्ड जो है केमिकल। ठीक है, अभी हम इनको स्टडी करेंगे। काफी ज्यादा इजी रहने वाला टॉपिक। इन मेन फैक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोग माइंड में ये रख लो कि वेदरिंग की प्रोसेस है क्या। वेदरिंग की प्रोसेस है जिसमें एंसेस्ट्रल सब्सटेंस ऑफ सॉइल विल बी डेवलप्ड या गेटिंग डेवलप्ड। यही प्रोसेस क्या होती है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है। ये कब होगी? जब रॉक्स विल बी ब्रेक डाउन इन एंड कन्वर्ट इनटू ग्रेनुअल पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, इन फिजिकल फैक्टर कौन से होंगे? फिजिकल फैक्टर जो फिजिकल होंगे नॉर्मली, जैसे मतलब विंड्स है। ठीक है, इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या करें, रॉक्स को ब्रेक करने में हेल्प करें। ऐसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो विंड्स कैसे हेल्प करती है, वाटर कैसे हेल्प करता है, आइस कैसे हेल्प करती है, इस तरह अपने अलग अलग फैक्टर्स को पढ़ेंगे। जितने भी फैक्टर पढ़ेंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको कन्वर्ट करेंगे, इस रॉक्स को ग्रेनुअल्स पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ग्रेनुअल्स पार्टिकल में कन्वर्ट करें तो सोइल बन जाएगी, और सोइल बनेगी तो ये किसमें हो जाएंगे, सोइल बनेगी किसमें जाएंगे, इसके जो एंसेस्ट्रल सब्सटेंस है सोइल के वो यहां से आ जाएंगे। तो यानी सारा एक ही बनता जा रहा है। लास्ट को आपको ध्यान ही रखना है। अब वो फैक्टर पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको क्या करेंगे, ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यही अपने स्टडी करेंगे। तो इसमें चलते हैं फर्स्ट फिजिकल फैक्टर पे, 1 बाय 1 करते जाएंगे। काफी इजी है, कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। आप बस धैर्य बनाए रखें, पैशंस बनाए रखें और बोर्ड पे ध्यान रखें। अपने माइंड से जो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है, जैसे कि टीवी पे क्या चल रहा है, किचन में क्या हो रहा है, घर पे और अदर बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सबको छोड़िए। और टिकटॉक पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, टिकटॉक पे आज क्या बनाना है, इन सभी को छोड़िए और स्टडी पे ध्यान दें। फर्स्ट जो है वो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में फर्स्ट अपने पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे हेल्प करता है? अब देखिएगा, जब फुल सनलाइट होती है तो उस टाइम सनलाइट इस पर डायरेक्ट इंसिडेंट होती है। डायरेक्ट इंसिडेंट होने से क्या होगा, डायरेक्ट इंसिडेंट होने से सर जो सरफेस का टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी थिंग है, कंपैरेटिवली जो अंदर का होगा, इंटीरियर जो होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इंटीरियर की तो बात ही नहीं, इंटीरियर का तो अपने को कोई जिक्र नहीं करना है, तो इसको छोड़ो। अपने को कंपैरेटिवली स्टडी नहीं करनी, जो स्टडी नहीं करनी उसको नहीं पढ़ना। बस सनलाइट यहां से रात को क्या होगी, वापस ऑफ होगी। ठीक है,
मान लो ये कहीं सर्दी वाली जगह है, काफी टेम्परेचर लो रहता है, तो वहां दिन में तो सरफेस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और नाइट में क्या होगा, नाइट में टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। नाइट में टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। सर टेम्परेचर लो हाई होने से हो गया क्या, अरे भाई लो टेम्परेचर जब हाई होता है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो अपनी जो रॉक्स है वो क्या होने की कोशिश करती है, वो एक्सपेंड होती है। क्या होती है, एक्सपेंड होती है। समझ में आई क्या बात, समझ आ रहा है? यानी टेम्परेचर जब हाई होगा तो एक्सपेंड होने की कोशिश करते हैं, वो फैलते हैं, उनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होते हैं और वो रन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अपने इन फैक्टर में ये ध्यान रखेंगे कि ये ब्रेक कैसे होती है और ग्रेन्युल्स में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, यही कन्वर्ट कर रहे हैं अपने, इसी से ही वेदरिंग प्रोसेस होती है, ये वेदरिंग प्रोसेस है। तो माइंड में ये रखना, ये करेंगे हम अपने। सर फिर टेम्परेचर लो होने से तो फिर ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। वेरी गुड। अब ये बताओ कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या होगा इससे? सर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग एंड कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग इज ए मेन रीजन ऑफ वीकनेस ऑफ ए रॉक्स। इससे क्या होगी, रॉक्स वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब रॉक्स क्या होगी, वीक हो गई तो कभी भारी बरसात वगैरह आ गई, हैवी रेन हो गई, तो वो वहां से क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। समझ आ गई बात? और ब्रेक डाउन होने से ग्रेन्युल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉइल बच जाएगी, एंसेस्ट्रल जो सब्सटेंस है वो डेवलप हो जाएंगे। बस दैट इज इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर, दैट इज इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। तो मैं वर्ड करता हूं साहब, टेम्परेचर का आपके समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट मत लो, चाहिए सेकंड वाटर का साथ ही कर लेते हैं, कोई खास है लंबी चौड़ी ब्रीफिंग नहीं है, इसीलिए अपने एक साथ कर लेते हैं। वाटर का क्या रोल है? वाटर का ये रोल है कि जब वाटर ब्लो करता है, वाटर क्या करता है, सॉरी फ्लो करता है, तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो वाटर फ्लो करेगा तो क्या करेगा, वो फोर्स लगेगा। क्या करेगा, फोर्स लगेगा। किस पे सर है, वो रॉक्स पे फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पानी के आगे खड़े होकर देख लेना, नहर में नहाए हो क्या सभी, नहाना नर्मदा सरोवर नहर में नहाना, यहाँ तक पानी आता है, गजब मजा आता है उसमें, नहा के देखना, कभी मौका मिले तो लॉकडाउन के बाद जाना, ऐसे खड़े होना, देखूंगा मैं आप कितने देर तक खड़े रह सकते हो। यानी काफी ज्यादा फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है तो स्पिन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, इतने फोर्स से फिर रॉक्स क्या होगी। और अपने तो काफी कम एरिया है, जितना ज्यादा एरिया होता है ज्यादा फोर्स लगेगा, तो काफी कम एरिया होने की वजह से अपने तो कम फोर्स लगता है, इसमें फोर्स क्या लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है, जिससे क्या हो जाती है, ये वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक। और दूसरा आपने देखे भी हैं कि जो पत्थर होते हैं वो पानी में रहते हैं, वो साइड से क्या हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। क्यों? और क्या होने लग जाते हैं, साथ साथ वो फ्रिक्शन की वजह से छोटे हो जाते हैं, काफी छोटे होने से वो क्या होते हैं, स्लिपरी हो रहे हैं, उनकी शेप स्फेरिकल टाइप होती है, वरना तो जैसे थे कॉर्नर वगैरह, जैसे थे कॉर्नर वैसे पड़े रहते हैं, लेकिन वाटर रहने देता, वाटर फ्रिक्शन लगाता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहां वो वीक्स होते जाते हैं, और कुछ सेप तो साथ के साथ ही ग्रेन्युल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है, और जब वीक हो जाए, ग्रेन्युल्स में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए वो तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट कन्वर्ट ना हो तो ये वीक हो जाती है, फिर हेवी रेन हो कभी तो उस टाइम क्या हो जाते हैं, वो ग्रेन्युल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। So that is the effect of water on a weathering. ठीक है, and you can say that water is like this main factor to continue weathering. Understand guys? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसमें ज्यादा एक्सप्लेन वगैरह वाला कोई सिस्टम नहीं है। अपने करते हैं बोर्ड को साफ। थर्ड जो है वो है आइस। आइस वाला हल्का सा समझने वाला है। देखो आइस जो होती है ये क्या होती है, ये सॉलिड स्टेट होती है, किसकी, वाटर की। और जो वाटर है ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट होती है। क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है। वी नो दैट देयर इज ए
मैनी रिफ्ट्स बिटवीन इन रॉक्स। सर क्या कह दिया आपने? मैं कह रहा हूं कि इसमें काफी सारी आपको क्या मिलेगी, रिफ्ट मिलेगी। देयर विल बी मैनी रिफ्ट्स इन ए रॉक, यू नो। रिफ्ट तो मिलेगी। रिफ्ट क्या होती है सर? दरारें। ये जो दरार है इन्हें क्या बोलते हैं? रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्ट बोलते हैं। इसी तरह यहां भी मिलती है कोई। ठीक है। आइस सॉलिड कंडीशन है, वाटर लिक्विड कंडीशन है। अगर बात करूं वॉल्यूम की, किसकी? वॉल्यूम की। अब आप ये थोड़ा सा साइंटिफिकली आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो वॉल्यूम की बात करें, देन आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर बाय 9%। जो आइस का वॉल्यूम होता है ये वाटर के वॉल्यूम से 9% ज्यादा होता है। कितना परसेंट ज्यादा होता है? 9%। सर एग्जांपल देके बताइए। ठीक है, कैसे? कि अगर वाटर का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर इसको क्यूब इतना जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, या 1000 मान लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इतनी, यानी कि एक इस तरह का क्यूब जिसकी लेंथ भी कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। जिसकी लेंथ कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। सारे 10 सेंटीमीटर हो। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लो उतना वॉल्यूम वाटर कवर करना है। लेकिन जब आप इसको आइस में कन्वर्ट करोगे तो ये अब कितना करेगा? अब वो आइस में कन्वर्ट करने के बाद ये 1090 सेंटीमीटर क्यूब इसको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। इतने ही वाटर का वॉल्यूम होगा आइस के टाइम इतना होता है। ठीक है, ये एक खास बात है। ठीक है, यहां समझने वाली बात यही है। अब रेनिंग होगी तो रेनिंग के टाइम क्या होगा? रेनिंग के टाइम में ये जो वाटर है ये इनके अंदर फिलअप हो जाता है। हो जाएगा? हाँ सर होगा ही। जाएगा कहां वाटर? वाटर को खाली जगह चाहिए बस। ये सर ठीक है, हमने इसके अंदर फिलअप कर दिया। अब जब इसके अंदर आपने इसको फिलअप कर दिया वाटर को, तो आप ये नोटिस करो कि जब टेम्परेचर लो होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। और टेम्परेचर लो होने से ये क्या हो जाएगा? वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में। एंड व्हेन वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, देन वी नो दैट volume of ice is more than water by 9%. Then it means now ice will try to expand. Ice will try to expand. Water जितनी इसमें जगह थी उसने सारी कवर कर ली। अब आइस जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। जब आइस जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, then we know that rocks will be getting weak. रॉक्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वीक होना स्टार्ट हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगी। वीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होगी तो क्या हो गया? एंसेस्ट्रल सब्सटेंस डेवलप हो गई। एंसेस्ट्रल सब्सटेंस डेवलप हो गई मींस वेदरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और यही अपने पढ़ रहे थे कि आइस वेदरिंग की प्रोसेस को कैसे करती है। ठीक है, वेरी गुड। यहां से आप एक ये भी देख सकते हो कि विंटर्स के टाइम जो अपनी जो स्टेट्स होती है वहां जो नीचे वो जो ये पानी वाली पाइपें होती है इनमें ज्यादा लीकेज होती है, क्योंकि वो उस टाइम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। और आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है इसलिए वो एक्सपेंड होने की कोशिश करती है और वहां से फिर पाइप क्रैक हो जाती है और लीकेज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं ग्लेशियर। आइस वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, पॉज करके ले लिया करें। ठीक है, ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर बहुत ज्यादा बर्फ इकट्ठी होती है। यू कैन से माउंटेन्स ऑफ आइस। माउंटेन्स ऑफ आइस क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं। कई बार ये ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो जाती है इनकी।
तो ऊपर से इतना सारा वजन एक साथ नीचे आता है, इतना सारा वेट एक साथ आता है, वो भी स्पीड के साथ, और स्पीड के साथ आता है तो इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा बन जाता है। जब ये रॉक्स पे गिरता है तो रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देता है, रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे रॉक्स विल बी ब्रेक डाउन ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ए ग्लेशियर्स, एंड लाइक दिस granules of rocks will be formed due to this reason। तो ग्लेशियर इस तरह हेल्प करते हैं। बस इसमें ब्रीफिंग है, और तो कुछ है भी नहीं, लिखने वाला कुछ नहीं है। आप अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर आर लार्ज माउंटेन ऑफ आइस, समटाइम दे स्टार्ट टू कम डाउन विद high speed, it means this time they get a lot of pressure, and when they fall down on rocks with this heavy pressure, then rocks will be getting weak, and sometime rocks will be converted to granules form, and like this soil will be formed, and ancestral substance of soil is also formed. This is weathering. Like this glaciers help in a process of weathering. Understand guys? आप जो मैंने अभी बोला इसको एज इट इज वर्ड एज ए नोट से लिख लेना, ठीक है। स्लो स्लो करके सुन लेना और इसके बाद इसको लिख लेना। ग्लेशियर के बाद है NATUREL, नेचुरल लाइटनिंग। नेचुरल लाइटनिंग मीन्स है स्काई लाइटनिंग, आसमानी बिजली। स्काई लाइटनिंग होती है वो अगर इसके ऊपर गिरती है तब भी क्या होते हैं, रॉक्स वीक होते हैं। सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो मैं और क्या कह रहा हूँ, काफी ज्यादा इजी है ये। स्काई लाइटनिंग इसके ऊपर गिरती है तो ये रॉक हो जाती है, रॉक्स वीक हो जाती है सॉरी, और उससे ग्रेनुलर फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेनुलर फॉर्म हो जाती है, और इससे एंसेस्ट्रल सब्सटेंस डेवलप हो जाते हैं। तो फिजिकल फैक्टर अपने कंप्लीट होते हैं यही, ठीक है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट है इसमें मैन एंड एनिमल। मैन एंड एनिमल कैसे करते हैं? फर्स्ट मैन क्या करता है? मैन इज a man, a person, and you can say man is such a animal which have a high willpower, and due to this power he starts to continue always build many infrastructures। ये हमेशा कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता है, बिकॉज इसके पास हाई विल पावर होती है, तो ये बनाता रहता है। क्या बनाता है? ये कभी डैम बनाता है, ये कभी ब्रिज बनाता है, ये कभी बिल्डिंग बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाता है। अब सर इससे क्या मतलब है? इससे जब ये बनाएगा तो डैम और ब्रिज कहां बनेंगे? कहां बनेंगे? रॉक्स वगैरह होगी वहां बनेंगे, तो वहां बनेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होंगे? ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब रॉक्स जो है उनको अब इसके बीच में से रास्ता बनाना है, ऐसे रास्ता बनाने के लिए बीच वाले क्या करेंगे? काटना तो पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये क्या है? वेदरिंग प्रोसेस है। तो मेन इस तरह क्या करता है? वेदरिंग प्रोसेस करता है। वो क्या करता है? होल कर देता है, और होल करके इसमें क्या रख देता है कि दो एक्सप्लोजिव रख देता है। इस तरह एक्सप्लोजिव रख देता है, जिससे क्या होता है फिर ये एक्सप्लोजन करते हैं तो उस टाइम में रॉक वीक हो जाती है, ठीक है। सेकेंड सर फिर एनिमल किस तरह करते हैं? एनिमल पे क्या होता है? एनिमल देखो डायरेक्ट तो कुछ हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल में क्या करते हैं? होल करते हैं। एनिमल्स स्पेसिफिकली कौन है? बर्ड, ठीक है। बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक होल इन रॉक्स, मेक होल इन रॉक्स टू लिव देयर। वो वहां रहते हैं, जैसे शेर गुफा में रहता है, केव में रहता है, तो वो होल है, बहुत बड़ा होल है किसमें? रॉक में, ठीक है। इसी तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं? और भी बर्ड्स क्या करते हैं? होल बनाते हैं रॉक्स में और उनमें रहते हैं। सर होल बनाने से क्या होगा? होल बनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन रॉक क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। रॉक क्या होती है? वीक हो जाती है। ये क्या बनाते हैं? होल टू लिव, रहने के लिए, एंड
rock will be weak due to these holes। इन होल से क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, और वीक होने से क्या होगा, आपको मालूम है हेवी रेन वगैरह या कुछ इस तरह का और भी अगर इंपैक्ट हो तो उससे क्या हो जाएगी, वो इजीली ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। सेकंड जो है वो है प्लांट। सर प्लांट किस तरह करते हैं, प्लांट ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ कोई प्लांट, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह मान लेते हैं, ये तो यहाँ लगा दिया, यहां मान लो क्या है, कोई प्लांट है, यहाँ क्या है, कोई ये इस तरह कोई एक प्लांट खड़ा है, तो बड़ा पेड़, इसकी रोक जाएगी इसमें, तो रोक से के जाने से क्या होगा, ये वीक होगा, रोक के जाने से क्या होगा, वीक होगा, ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स रूट इन rock will be weak, rock क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और आपको मालूम है वीक होने के बाद कुछ भी इफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। सेकंड, ये तो फर्स्ट रीजन हो गया। सेकंड, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी रिलीज करती है, कुछ रूट्स क्या करती है, ऑर्गेनिक एसिड इज रिलीज्ड बाय दीज रॉक्स। और इन एसिड से भी क्या होता है, ये भी रॉक क्या होती है, इनसे रॉक विल बी वीक, रॉक इनसे भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इनसे वीक होने से क्या होगा, फिर आगे आपको मालूम है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कह दिया था, वेदिंग प्रोसेस पढ़ रहे हो, इसके फैक्टर पढ़ रहे हैं, फैक्टर इसमें हेल्पिंग फैक्टर कौन-कौन से है, तो आपको यही करना है, बस रॉक को क्या करना है, ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ग्रेनुलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, यही अपनी स्टडी चल रही है। थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, ये क्या करते हैं, दे कंज्यूम मिनरल एंड न्यूट्रिशन। वो मिनरल एंड न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सर मिनरल न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने से रॉक्स पे क्या इफेक्ट होगा, अरे रॉक ही तो मिनरल और न्यूट्रिशन है, सिलिका हो गया, सॉरी O2, ये एक मिनरल है एक तरह का, और ये क्या सोइल है, तो ये अपने मिनरल्स और न्यूट्रिशन को लेते हैं ना, वो ही क्या होती है, रॉक होती है, वही क्या होती है, रॉक होती है। अभी रॉक को बीच बीच में क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, तो रॉक क्या होगी, वीक होगी। एंड ड्यू टू दिस कंजप्शन rocks will be weak। बस अपने को वीक करने का काम करना है, वीक करने के बाद अपने आप वो ब्रेक हो जाती है, और थोड़े टाइम बाद खुद ही हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग होगी तो वो भी वीक करेगा, वो एक दिन एक्सपेंड होगी तो सारी सारी बाहर नीचे आ जाएगी। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। इस तरह ही अपने बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। केमिकल फैक्टर रहेंगे वो अपने कल की क्लास में करेंगे, क्लास लंबी होती जा रही है, ठीक है, इतना काफी है क्लास के लिए। तो इसमें आप देख लेना, काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, ओनली अपने क्या करना है, रॉक्स को वीक करना है, ब्रेक करना है, यही अपना काम रहने वाला है, काफी ज्यादा इजी है।
तो क्लास कवर करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स से रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद क्या करनी है, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना है, ठीक है। उससे पहले क्लास के एंड होते ही अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। इसके बाद मिलेंगे एक नए केमिकल फैक्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों अलविदा।